दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे रावण संहिता में स्वयं रावण द्वारा वर्णित जंगली सूअर के दांत धारण करने के जबरदस्त चमत्कारिक और अलौकिक प्रयोग के बारे में, जिनको जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि स्वयं रावण भी पहनता था सूअर के दांत। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं, इस प्रकार की जानकारी बहुत कम मिल पाती है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी आपको ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। मैं ये जानकारी रावण संहिता के आधार पर ही बताऊंगा। दोस्तों रावण ने ऐसी कई तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है जिन्हें प्राप्त करने के बाद या धारण करने के बाद मनुष्य अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। आज मैं आपको रावण द्वारा बताया गया सूअर के दांत पहनने के बारे में, अर्थात सूअर दंत पहनने के बारे में बताऊंगा। यह बहुत ही जबरदस्त पावरफुल जानकारी है। आप में से बहुत से लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सूअर के दांत पहनने से क्या हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सूअर भगवान विष्णु के स्वरूप है। अगर सूअर अपवित्र होते तो भगवान विष्णु भी अपवित्र होते। अतः ऐसा नहीं है। सूअर के दांत को भी मनुष्य धारण कर सकता है, इससे व्यक्ति अपवित्र नहीं होता। बहुत से लोग ये कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि क्या हमारे आसपास पाए जाने वाले सूअर के दांत को धारण किया जा सकता है? तो नहीं, जो जंगली सूअर होते हैं उन्हीं के दांत को धारण करना रावण संहिता में बताया गया है। क्योंकि जो जंगली सूअर होते हैं वो जंगल में रहने के कारण हमेशा कंद, फूल और फल खाते हैं। इसके जो दांत हैं आप धारण कर सकते हैं और इसमें कोई दोष भी नहीं लगता। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। दोस्तों रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण को प्राचीन ग्रंथों के बारे में सारी जानकारी थी। रावण यंत्र, मंत्र और तंत्र आदि सभी विद्याओं को जानने वाला था। रावण द्वारा लिखित रावण संहिता में सूअर के दांत को बुधवार, शुक्रवार या शनिवार को धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि और तांत्रिकों का ग्रह माना जाता है। और जो शुक्रवार के दिन इसे धारण करते हैं तो शुक्रदेव सुख, शांति, धन धान्य, वैभव प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। और जो शनि है इसे भी तांत्रिक वस्तुओं का ग्रह कहते हैं। तो बुधवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन सूअर के दांत या कोई भी तांत्रिक वस्तु को धारण किया जा सकता है। अब किस धातु में सूअर के दांत को धारण करना चाहिए? तो सोना, चांदी या तांबा, इन तीन धातुओं में धारण कर सकते हैं। यदि इसको चांदी में धारण करते हैं तो इससे जीवन में सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है और साथ ही यह वशीकरण का काम भी करता है। यदि इसको सोने में धारण करते हैं तो जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। और अगर इसको तांबे में धारण करते हैं तो शत्रु का नाश होता है और हमें विजय प्राप्त होती है। जो लोग नेता या राजनीति से जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति इसको तांबे में धारण करते हैं तो विजय की प्राप्ति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि असली जंगली सूअर का दांत कैसे प्राप्त करें? तो आदिवासी जो जंगली लोग हैं आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। यदि आप सूअर को मारकर इसे प्राप्त करेंगे तो आपको दोष लगेगा। यदि आपको यह सौभाग्य से प्राप्त हो सके तो आप इसे धारण कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि क्या सूअर के दांत से धन वर्षा होती है? तो मैं कहूँगा जी हाँ, कई तांत्रिक जंगली सूअर के दांत को पहनकर जमीन में गड़ा हुआ धन देख सकते हैं। उन सभी की अलग अलग शक्तियां हैं, ऐसा रावण संहिता में कहा गया है। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको सूअर का असली दांत कहीं से प्राप्त हो जाए तो इसको सर्वप्रथम कहाँ रखना चाहिए? तो सूअर के दांत को लाते ही सबसे पहले गौशाला में या जहां हम गाय को रखते हैं वहां इसको रखना चाहिए। इसे लाते ही कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इसे घर में कैसे रखना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। इसे कैसे सिद्ध करें, क्या बच्चे और महिलाएं इसको पहन सकती हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। तो अब अगर आप इसको चांदी के ताबीज में बनवाकर पहनते हैं तो कोई भी दुर्बल या डरपोक व्यक्ति भी निडर और साहसी बन जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उस व्यक्ति के शरीर में असीमित शक्तियां वास करने लगती हैं। जो व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित है या नजर दोष से परेशान है, तो यदि ऐसा व्यक्ति सूअर का दांत धारण कर ले तो भूत प्रेत आपके नजदीक भी नहीं आते और नजर दोष तो तुरंत गायब हो जाता है।
नवग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए भी शास्त्रों के अनुसार सूअर के दांत अवश्य धारण करने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार सूअर के दांत धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। जिसके यहाँ लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। यदि अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो सूअर के दांत अवश्य धारण करने चाहिए। इसको पुष्य नक्षत्र में धारण करने के बाद दिव्य ऊर्जा का आभास होता है। इसको धारण करने से बुरी शक्ति या बुरी आत्मा आपको छू भी नहीं पाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सूअर के दांतों का शुद्धिकरण कैसे करें और साथ ही इसको सिद्ध कैसे करना है। तो सर्वप्रथम आपको लकड़ी का एक पाटा लेना है और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। सूअर के दांत को गौमूत्र और साफ पानी से धोने के बाद गंगा जल से अच्छे से साफ करें। इसके बाद पाटे के ऊपर रखकर इसे कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें और गूगल धूप दिखाएं। इतना करने के बाद इसे आप जिस धातु में धारण करना चाहते हैं उस धातु में लगवा कर बताए गए वार के अनुसार अपने शरीर पर लाल या पीले धागे में धारण करें। और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, डरपोक हों, जिन बच्चों का मस्तिष्क विकसित नहीं हो पा रहा है, अर्थात जिन बच्चों की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो, ऐसे बच्चों को सिद्ध किया हुआ सूअर का दांत अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसको महिलाएं भी पहन सकती हैं, लेकिन शुद्धिकरण और सिद्ध करने के बाद ही इसको धारण करें। शुद्धिकरण और सिद्ध करने के बाद में ही आप इसको घर के अंदर ला सकते हैं। और इसे धारण करने के बाद यदि आपका कोई रिश्तेदार या संबंधी आपकी बुराई करता है या आपसे नफरत करता है, वो भी आपसे प्रसन्न रहने लगेगा, क्योंकि ये वशीकरण भी जबरदस्त करता है। कोई भी शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको धारण करने के बाद आपके शत्रु आपसे नजर भी नहीं मिला पाते हैं। आपके शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा आ जाती है और वो ऊर्जा नियंत्रित अवस्था में होती है, जिस कारण से आपके शत्रु भी आपसे भय खाने लगते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही और मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।